रतन नवल टाटा। आज हर किसी के दिल और दिमाग में यही नाम गूंज रहा है। आज हम सिर्फ एक महान उद्योगपति को ही नहीं बल्कि उस विचारधारा को अलविदा कह रहे हैं जिसने भारतीय व्यापार जगत की नींव को अंतरराष्ट्रीय ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रतन टाटा सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक सफर था, विनम्रता से लेकर अपार सफलता तक। ऐसे आयाम छूने वाला एक शख्स जो आज हर किसी के दिलो दिमाग में है। एक ऐसे नेता जिनके विजन ने बिजनेस की सीमाओं को तोड़ दिया, एक नई ऊंचाइयों तक ले गए, लिमिटेशंस से पार पाते हुए बिजनेस स्ट्रैटेजीज को नए दौर में पहुंचा दिया। आज ये शो उन यादों, उन संघर्षों और उन सपनों को समर्पित है जिन्हें रतन टाटा ने हकीकत में बदला। आज के दिन को रतन टाटा के जाने का दिन न कहिए, बल्कि आज दुनिया एक ऐसी रोशनी को देख रही है, उस लौ को देख रही है जो आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाती रहेगी। उनकी कहानियां बताती हैं कि रतन का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उनके पिता नवल टाटा एक सख्त अनुशासक थे। माँ सुनी ने उन्हें केवल 10 साल की उम्र में छोड़ दिया था। परिवार की महान धरोहर से रूबरू कराया दादी नवाजबाई टाटा ने। उन्होंने ही रतन को सीख दी कि टाटा परिवार का इतिहास केवल बिजनेस नहीं है बल्कि ये एक महान दृष्टि से जुड़ा है। रतन ने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। दादी की प्रेरणा से वो भारत लौटे, लेकिन जब उन्होंने टाटा समूह में कदम रखा तो उन्होंने पाया कि उनके आसपास के लोग उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्हें कई डिपार्टमेंट्स में बिना किसी स्पष्ट भूमिका के रखा गया, लेकिन रतन ने हार नहीं मानी। ये रतन अपने संघर्ष और कौशल से चमकना जानता था और उसने खुद को साबित भी किया। फिर आया 1991 का दौर, जब रतन ने जेआरडी टाटा की जगह ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला। जाहिर है रतन के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी। उन्होंने कुछ कड़े फैसले लिए, जिसके तहत समूह के 3 प्रमुख लोगों को हटाकर उन्होंने एक नई शुरुआत की। इस कदम ने उन्हें एक कॉन्फिडेंट लीडर के तौर पर पहचान दी और धीरे धीरे वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयरमैन के रूप में उभरते रहे और उनके साथ साथ उभरा टाटा समूह भी। रतन टाटा बोल्ड निर्णय लेने के लिए जाने जाते थे। सन 2000 में ब्रिटिश टेटली का अधिग्रहण, 2007 में यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण और 2008 में जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण। ये सभी कदम टाटा समूह के लिए मील का पत्थर साबित हुए। गौर करने वाली बात यह है कि कई वित्तीय जानकारों ने इन फैसलों की आलोचना की, लेकिन रतन ने हमेशा अपने सिद्धांतों पर विश्वास रखा और डटे रहे। और जैसा कि रतन को दादी से सीख मिली थी, उन्होंने टाटा समूह के एथिकल बिजनेस करने के इतिहास की परंपरा को ही आगे बढ़ाया। टाटा ट्रस्ट की ओर से स्थापित संस्थान जैसे टाटा मेमोरियल, कैंसर अस्पताल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट और साइंस दिखाते हैं कि रतन का विजन केवल बिजनेस तक सीमित नहीं था, बल्कि मानवता की सेवा भी उनके जहन में कहीं आकार ले रही थी। ऐसा नहीं है कि रतन टाटा की जिंदगी में चुनौतियां नहीं आई। 2008 के मुंबई हमलों के समय भी उन्होंने संकट की घड़ी में मजबूती दिखाई और टाटा समूह ने ताज होटल के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी उस दौर के संकट के बाद रतन टाटा जिस तरह अपने देश और कर्मचारियों के हक में डटे रहे, वो एक मिसाल है। फिर 2016 में जब उन्होंने साइरस मिस्त्री को पद से हटाया तो ये मामला चर्चा के साथ ही विवाद का विषय बना। मिस्त्री की ओर से लगाए गए आरोपों ने रतन की छवि को चुनौती दी, लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिला। रतन ने साबित किया कि सच हमेशा जीतता है। रतन टाटा न केवल अपने व्यापारिक कौशल के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनकी सादगी और विनम्रता ने उनकी पहचान को कोहिनूर बना दिया। उन्होंने हमेशा अपने निजी जीवन को साधारण बनाए रखा और व्यावसायिक सफलता को समाज सेवा से जोड़ने में विश्वास रखा। यानी रतन टाटा का जीवन कारोबार और परोपकार के संतुलन की बेहतरीन मिसाल बनकर उभरा। कारोबार को राष्ट्रहित में मोड़कर अब रतन अनंत में विलीन हो गए।
समाज के सच्चे आदर्श, सादगी के युग पुरुष रतन टाटा को जी मीडिया समूह की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि।